तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग संस्कृत अनुवाद देखेंगे कि संस्कृत अनुवाद कैसे करें, यानी दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े वाक्यों को हिंदी से संस्कृत में हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले हम लोग देखें कि आखिर में कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दार्थ, यानी आखिर में कौन कौन से हम महत्वपूर्ण शब्दार्थ याद कर लेंगे कि हमें संस्कृत बनाने आ जाएगा। तो अगर आप लोग ही सोचिए ज़रा कि अगर हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक, यानी किसी भी हिंदी वाक्यों को अगर हमें इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, तो अगर आप लोग गौर से सोचिए कि अगर आपको किसी भी हिंदी शब्दों का अगर इंग्लिश याद नहीं रहे, ये उसका मीनिंग, वर्ड मीनिंग याद नहीं रहे, तो क्या आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाइएगा? नहीं, संभव ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हमको हिंदी से क्या बनाना है, संस्कृत बनाना है, हिंदी से अगर हमें संस्कृत बनाना है तो उसके लिए किसी भी हिंदी शब्द का जो है संस्कृत आना अनिवार्य है, तभी हम बना पाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देख लें कि मैं, तुम, आप, वह, यह सब का जो बीएम है, यानी जो यह महत्वपूर्ण है, इसका जो है संस्कृत क्या होता है। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं स तो ते, स तो ते, उसके बाद लिख रहे हैं सा ते ता, उसके बाद लिख रहे हैं तत् ते तानी। यानी अब देखिए स का अर्थ क्या होता है, स का अर्थ वह होता है वह, क्या होता है वह। तो का अर्थ होता है वे दोनों, क्या होता है वे दोनों। उसके बाद ते का अर्थ होता है वे लोग, क्या होता है वे लोग या वे सब, या वे लोग या वे सब हम कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद सा मन होता है वह, उसके बाद ते मन भी होता है वे दोनों, क्या होता है वे दोनों। और उसके बाद ता मन भी होता है वे लोग, क्या होता है वे लोग, ठीक। उसके बाद या वे सब भी लिख सकते हैं। उसके बाद तत् मन भी होता है वह, उसके बाद ते मन होता है वे दोनों, कौन सी होता है वे दोनों। और तानी मन भी होता है वे सब, क्या होता है वे सब। अब आप लोग सोचते होइएगा कि ये तीनों है सेम है, ये तीनों भी वही है और ये तीनों भी वही है, क्या, यानी सह का अर्थ भी वो होता है, उसके बाद साह का अर्थ भी वो होता है और तत् का अर्थ भी होता है। तो हाँ होता है। अब सोचिए अगर आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में अगर आप लोग ट्रांसलेट करते हैं तो सोचिए कि वह मोहन है, या यानी किसी भी अगर पुलिंग के लिए वह का हम प्रयोग कौन सी करते हैं, ही करते हैं, ही लगाते हैं ना, ही लगाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर वह के लिए स्त्रीलिंग होता है तो उसके लिए हम कौन सी लगाते हैं, सी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। उसके बाद अगर वह है और वह के लिए अगर नपुंसक है, निर्जीव है, तो उसके लिए हम कौन सी का प्रयोग करते हैं, इट या डैट का प्रयोग करते हैं ना, इट या डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी होता है, क्या होता है संस्कृत में भी होता है, क्या होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। यानी पुल्लिंग के लिए वह का अलग होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है और नपुंसक के लिए अलग होता है। जैसे यह हो गया कौन सी के लिए, पुल्लिंग के लिए, कौन सी के लिए, पुल्लिंग के लिए। यह हो गया आपका स्त्रीलिंग के लिए, और ये आपका हो गया नपुंसक वर्ग के लिए, किसके लिए, नपुंसक लिंग के लिए। लिंग का वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया था, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अब देखिए अगर कोई कहे वह मोहन है, तो वह मोहन है तो उसके लिए, मोहन के लिए वह का प्रयोग हम कौन सी करेंगे, सह करेंगे, क्यों, क्योंकि मोहन क्या है पुल्लिंग है। लेकिन अगर कोई कहे वह रीता है,
तो वह रीता है, तो उसमें रीता के लिए वह का प्रयोग कौन सी करेंगे, सा करेंगे। क्या करेंगे, सा। क्यों, क्योंकि रीता क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कहेंगे वह घर है, क्या है, वह घर है, तो इसमें घर के लिए वह का प्रयोग कौन सी करेंगे, तत् करेंगे। क्या करेंगे, तत्। क्यों, क्योंकि वह क्या है, नपुंसक है। अब सोचिए उसके बाद अगर तुम लोग, चाहे तुम या स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में तुम कर आता है तो केवल हम लोग ईवे लिखते हैं, अलग होता है, नहीं होता है। तो मैं, तुम, आप, यह जो है यह क्या है, पुल्लिंग में ही इसका उपयोग किया जाता है, और एक ही से जो है दोनों का काम चल जाता है, चूंकि इनका अलग अलग रूप नहीं होता है। तो उसे भी हम लोग देख लें। देखिए होता है तवम। क्या होता है, तवम। तवम माने होता है तुम। उसके बाद होता है युवाम। अब देखिए इसमें तुम स्त्रीलिंग रहे या पुल्लिंग रहे, जो है उसके लिए तवम भी लगेगा, ठीक। युवाम माने होता है तुम दोनों। क्या होता है, तुम दोनों। उसके बाद ये होता है यूयम। क्या होता है, यूयम। यूयम माने होता है तुम लोग, तुम लोग या तुम सब। क्या होता है, तुम सब। उसके बाद होता है भवान। भवान माने होता है आप। क्या होता है, आप। उसके बाद होता है भवंतव। क्या होता है, भवंतव। भवंतव माने होता है आप दोनों। क्या होता है, आप दोनों। उसके बाद होता है भवंतः। क्या होता है, भवंतः। भवंतः माने होता है आप लोग, आप लोग या आप सब लिख सकते हैं, आप लोग या आप सब। उसके बाद अहम। अहम माने होता है मैं। क्या होता है, मैं। उसके बाद होता है आवाम। क्या होता है, आवाम। आवाम माने होता है हम दोनों। क्या होता है, हम दोनों। और उसके बाद होता है वयम। क्या होता है, वयम। वयम माने होता है हम सब। हम सब या हम लोग। हम सब या हम लोग, आप लोग या, यहाँ पे हम लिख ही दे रहे हैं, आप सब। क्या हो जाएगा, आप सब। अब देखिए अगर आप लोग मात्र इतना संस्कृत जो है याद कर लीजिएगा कि मैं, तुम, आप, वह स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के, नपुंसक के, सबका अलग अलग जो है, अगर इतना आप लोग याद कर लीजिएगा तो किसी भी हिंदी वाक्यों को संस्कृत में जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।